आपने कभी नोट किया होगा कि घर में एक ही हांडी बनी होती है और सब लोग उसी में से खाना खाते हैं। किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन आप सेम खाना खाने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है और इसके अलावा मेरी बॉडी हैवी फील होती है। अब सवाल ये है कि अगर खाना सेम था, तो ये मसला सिर्फ आपके पेट में ही क्यों हुआ? तो दोस्तों, आज मैं आपको इस मसले का हल बताऊँगा और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसको हम ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर आपका भी ये मसला होता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आपका पेट फूल जाता है या गैस बन जाती है, तो मुझे कमेंट्स में हाँ लिख दें। आज मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में बताऊँगा और समझाऊँगा कि इसका असल वजह क्या है। दोस्तों, बाज़ औक़ात इसकी असल वजह हमारा खाना नहीं होता, बल्कि हमारा डाइजेशन होता है। हमारा डाइजेशन मतलब हमारा हाज़मा, हमारा स्टमक, इसके अलावा बाइल, इसके अलावा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गट बैक्टीरिया मतलब हमारी गट में जो जरासीम होते हैं, बाज़ औक़ात ये सबब बनते हैं। तो चलिए स्टेप वाइज़ समझते हैं। सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं, तो ये खाना आपके स्टमक में जाता है और स्टमक एसिड अपना काम करना शुरू कर देता है। ये एसिड प्रोटीन्स की तोड़-फोड़ में भी मदद देता है। इसके अलावा बॉडी में जरासीम्स को भी कंट्रोल करता है और बॉडी को सिग्नल भी भेजता है कि अब डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर एसिड कम हो, तो इससे ये होगा कि ये खुराक प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाती, प्रॉपर्ली खुराक की तोड़-फोड़ नहीं हो पाती और यही आधी हज़म हुई खुराक जो होती है, वो फिर नीचे भेज दी जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब ये खुराक नीचे जाती है, तो नीचे वाले सिस्टम पर एक बहुत सारा बोझ आ जाता है, वज़न आ जाता है और फिर आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो हेल्दी खुराक खाता हूँ, फिर भी मेरा पेट फूलता है। एक और बात जहाँ पे बहुत से लोग समझते हैं कि एसिड रिफ्लक्स का मतलब होता है कि एसिड ज़्यादा है। लेकिन बाज़ औक़ात इसका उलट होता है, एसिड बहुत कम होता है जिसकी वज़ह से स्टमक की वाल्व जो होती हैं वो प्रॉपर्ली क्लोज़ नहीं होती, जिसकी वज़ह से एसिड ऊपर आ जाता है। और इससे ये होता है कि हमें हार्टबर्न, जलन, डकार और इंडाइजेशन का मसला दरपेश आता है। अब दूसरी अहम चीज़ है बाइल। ज़रा गौर से सुनिएगा कि बाइल जो होता है वो हमारा लीवर बनाता है और गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है। अब बाइल का काम क्या होता है? बाइल का काम होता है हमारे फैट्स की तोड़-फोड़ करना और अगर बाइल का फ्लो ठीक ना हो, तो इससे ये होता है कि जो हम ऑयली फूड्स खाते हैं, हेवी फूड्स खाते हैं या फ्राइड फूड खाते हैं, इससे हमारा पेट फूलने लग जाता है या बाज़ औक़ात नौज़िया भी हो सकता है या ज़्यादा डकार भी आते हैं। अब तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, वो है पैंक्रियाज़ के एंजाइम। पैंक्रियाज़ के जो एंजाइम होते हैं उनका क्या काम होता है? सबसे पहले ये समझते हैं। पैंक्रियाज़ के एंजाइम जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन की, इसके अलावा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और अगर ये एंजाइम कम हो, तो खुराक तो अंदर जाती है, लेकिन ये प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से गैस होता है, हैवीनेस होती है या कभी-कभार लूज़ मोशन भी होते हैं। तो दोस्तों, बोर तो नहीं हो रहे। अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी डाइजेशन का मेन काम करती है और अगर ये बैक्टीरिया जो हमारी बड़ी आंत में होने चाहिए, अगर ये छोटी आंत में ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे ये होता है कि फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। मतलब खमीर पैदा होता है और इसको सेबू कहते हैं। दोस्तों, अब आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि यार ये फर्मेंटेशंस का आखिर मतलब क्या होता है? मैं आपको आसान वर्डों में बताऊँ, जैसे आटा फूल जाता है, उसी तरह हमारा पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है और आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो सैलेड खाता हूँ, फिर भी मेरा पेट ज़्यादा मतलब के फूलता है। तो दोस्तों, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये जो वेजिटेबल्स होती हैं मतलब सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ होती हैं या इसके अलावा फाइबर्स वगैरह होते हैं, तो इससे ही हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो गैस बनाते हैं। तो दोस्तों, अब तक अगर आपको भी लगता है कि ये मसला आपके साथ भी होता है जब आप कच्ची सब्जियाँ खाते हैं, दाल, दूध या फिर रोटी खाते हैं तो ब्लोटिंग होती है और गैस बनती है, तो मुझे कमेंट में येस लिख दें। इसके अलावा आपको एक और बात बताता चलूँ कि कभी-कभार कॉन्स्टिपेशन का भी मसला बन जाता है। दोस्तों, जब आपकी बॉडी में स्टूल जो होता है वो टाइम से बाहर खारिज नहीं होता, तो इससे ये होता है कि गैस बनती है, हैवीनेस आती है और आपके पेट का प्रेशर बढ़ जाता है। और दोस्तों, एक और आपको बात बताता चलूँ कि बहुत से लोग होते हैं वो हर रोज़ वॉशरूम नहीं जाते और वो इस चीज़ को नॉर्मल समझते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको भी 2 से 3 दिन तक अगर मोशन नहीं आते, वॉशरूम की तलब नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप का जो स्टूल है वो बहुत हार्ड हो चुका है और ये आपके स्लो डाइजेशंस की साइन है।
अलामत है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका कोई हल भी तो होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आराम से खाएँ। जल्दी-जल्दी खाने से, मोबाइल यूज़ करते हुए खाना या फिर ज़्यादा खाने से डाइजेशन स्लो होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाती है कि कच्ची सैलेड की बजाय आप कुछ दिन के लिए पकी हुई सब्जियाँ खाएँ। और दोस्तों तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो बहुत अहम है। हर खाने के बाद आपने 15 से 20 मिनट मस्ट वॉक करनी है। और चौथे नंबर पे आ जाती है कि टर्गर फूड्स जो होती हैं उनकी एक लिस्ट बनाएँ। जैसा कि कच्ची सब्जियाँ, दाल, दूध या फिर रोटी वगैरह जो ब्लोटिंग का सबब बनती हैं, उसको नोट करें। अब दोस्तों 5वें नंबर पे आ जाती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है एंटीबायोटिक्स का यूज़। एंटीबायोटिक्स, एंटी एसिड्स का यूज़ बहुत कम करें। दोस्तों कभी-कभार ये होता है कि एक चीज़ जो एक बंदे को फ़ायदा दे रही होती है, वो दूसरे बंदे वही चीज़ दूसरे बंदे के लिए नुकसान का या मसले को बढ़ा देती है। इसलिए अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएँ और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही दवाई का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अपने सिंपल टेस्ट ज़रूर करवाएँ, जैसे कि लीवर फंक्शन हो गया, इसके अलावा गॉल ब्लैडर हो गया या फिर अल्ट्रासाउंड हो गया या स्टूल टेस्ट हो गया, इसके अलावा एच पाइलोरी हो गया या सेबु बर्थ टेस्ट। याद रखें दोस्तों, अगर आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक नहीं, तो दूसरी चीज़ें बहुत स्ट्रगल करती हैं। इसे एक फिश टैंक की तरह ही समझें, जिसमें बहुत सी मछलियाँ पलती हैं, लेकिन उसका पानी गंदा है, तो मछलियाँ बीमार हो जाएँगी। चाहे आप जिस तरह की उसको खुराक दें या हर सिम्पटम की ट्रीटमेंट भी कर लें, जब तक उसका पानी टॉक्सिक रहेगा, तब तक उसकी रिकवरी नहीं होती। इसी तरह आपकी बॉडी भी बहुत से सिग्नल पर चलती है, जैसे कि इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेशंस या नींद क्वालिटी, इसके अलावा फंक्शंस वगैरह हो गए और इन सब में हर एक का अपना इफ़ेक्ट होता है और ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी कैसे फ़ील कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई गलती कोताही लगी हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर रोज़ कुछ नया सीखते रहिए हेल्थ, वेलनेस, मेडिक्स के साथ।